हेलो एवरीवन। आप में से कई सारे लोगों का प्रश्न था कि अगर मेरी KVS में जॉब लगती है तो क्या मुझे अपना जो होम स्टेट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उससे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि किस स्टेट में EMRS के कितने विद्यालय हैं। तो ये मैंने जो है EMRS विद्यालय की जो लिस्ट है वो डाउनलोड की है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से किस स्टेट में कितने विद्यालय हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में करीब आपको 27 नवोदय EMRS के स्कूल मिलेंगे। तो ये इनके ज़िले दे रखे हैं कि EMRS कंद्रिया है, EMRS अट्टा तेगला है, EMRS चिंतौर है। इन्होंने कई सारी जो लिस्ट है इसमें कई जो EMRS के स्कूल हैं वो दे रखे हैं। और साथ ही इसमें ये भी बताया कि उनका जो कब वो साइन हुए थे। जैसे ये 2014 में साइन हुआ था, है ना, ये 2010 में है। और ये काम अभी चल रहा है कि नहीं, तो वो भी लिखा है कि फंक्शनल है। और जो नहीं चल रहा है उसमें लिखा है नॉन फंक्शनल। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपके करीब 10 के करीब जो है वो EMRS स्कूल हैं। फिर उसके बाद जो आसाम है, यहाँ पे असम की लिस्ट दे रखी है। फिर उसके बाद ये जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर दे रखी है ना। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो है बहुत सारे EMRS के आपको स्कूल मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो गुजरात है, गुजरात में दे रखे हैं। और फिर ये हिमाचल प्रदेश है, फिर ये जम्मू कश्मीर है, फिर ये जो झारखंड है वहाँ पर भी EMRS स्कूल के जो ज़्यादा है दे रखा है। और फिर इसके बाद जो है अगर हम झारखंड के बाद देखेंगे तो कर्नाटका है, केरला है, लद्दाख है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है। फिर महाराष्ट्र है और फिर मणिपुर है। मणिपुर के बाद फिर मेघालय। मेघालय के बाद आप आएंगे आपको फिर मिज़ोरम, फिर नागालैंड का फिर उड़ीसा के बाद जो है फिर आपको दिखेगा उड़ीसा के बाद फिर राजस्थान, फिर इसके बाद सिक्किम। फिर ये तमिलनाडु की लिस्ट दे रखी है। फिर ये तेलंगाना है, यहाँ पर EMRS स्कूल की लिस्ट दे रखी है। फिर त्रिपुरा है, वहाँ पे दे रखी है। फिर उत्तर प्रदेश, जो भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो EMRS स्कूल हैं केवल यूपी में 3 से 4 हैं। एक उत्तर प्रदेश बहराइच में, एक खीरी में है, एक ललितपुर में और एक सोनभद्र में। उत्तराखंड में देहरादून में है। देहरादून कोई चकरता है, कोई कालसी करके है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है। और इस तरीके से हमारे जो EMRS स्कूल है उनकी लिस्ट पूरी हो जाती है। इस लिस्ट को आप चाहें तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो EMRS में जाने से पहले सबसे पहले आपको EMRS के विषय में समझना होगा कि आखिर EMRS क्या है। EMRS जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। इनका मुख्य फोकस यह है कि जो भी अनुसूचित जनजातीय छात्र हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। अब आपके मन में आएगा कि अनुसूचित जनजातीय है, उसमें वो स्टेट हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, या झारखंड है। तो जो भी जनजातीय समुदाय है जहाँ पर अधिकता होगी वहाँ पर इनके आवास पाए जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 4 ही EMRS उपलब्ध हैं। तो आपको जब जॉब करनी है तो उससे पहले EMRS को समझना ज़रूरी है कि EMRS मतलब जैसे कि ज़ाहिर सी बात है कि आपको जो है छत्तीसगढ़ या झारखंड के इलाके मिल सकते हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी रहना चाहिए। जैसे कि जो नवोदय विद्यालय उनका मुख्य काम है कि जो भी टैलेंट, जैसे कि जो नवोदय विद्यालय है उसका काम यह है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के टैलेंटेड बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन ठीक EMRS क्या करता है कि अनुसूचित जो जनजाति होते हैं के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे दिल्ली है या हरियाणा है वहाँ पर ही हमको EMRS मिले। हमको ज़्यादातर ज़्यादातर स्कूल मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है ना, उड़ीसा वगैरह, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि इसकी जॉब जो है बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम है। एक टीचिंग की है या हॉस्टल वार्डन की है, तो वहाँ पर आपको खाना मिलना ही है, सैलरी मिलनी है ना।
तो इन्जॉयबल लाइफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए।